Hello students, welcome to digital lecture of class 8 social science chapters name national integration part first. Means of national integration means होता है एकीकरण, राष्ट्रीय एकीकरण. The feeling of oneness is irrespective of caste, creed, region, language and natural understanding among the citizen of a nation. इंटीग्रेशन. राष्ट्रीय एकीकरण क्या होता है? राष्ट्रीय एकीकरण का अभिप्राय है राष्ट्र में रहने वाले निवासियों के बीच जाति, पंथ, क्षेत्र व भाषा आदि के बीच आपसी समझ को ही क्या कहा जाता है? राष्ट्रीय एकीकरण. मीन्स हमें पता है कि हमारे कंट्री में अलग अलग कास्ट और रिलीजन के लोग रहते हैं, उनकी भाषा, उनकी लैंग्वेज, उनका रिलीजन सब अलग अलग रहता है. इसलिए सभी लोगों को जब आपस में एक दूसरे से सब अंडरस्टैंडिंग करके रहते हैं तो उसी से ही इंटीग्रेशन या एकीकरण होता है. हिस्टोरिकल बैकग्राउंड. हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मीन्स होता है पहले का जो ऐतिहासिक बैकग्राउंड होता है. नेशनल इंटीग्रेशन वाज नेवर प्रॉब्लम इन एंशिएंट इंडिया. हमारा जो प्राचीन भारत था, प्राचीन भारत में किसी भी तरह की इंटीग्रेशन मतलब मीन्स राष्ट्रीय एकीकरण की कोई समस्या नहीं थी. सभी लोग आपस में मिलकर रहते थे. पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट कंट्रीज एंड केम टू इंडिया इन द पास्ट. अलग अलग कंट्रीज के जो लोग थे वे भारत में आए और भारत में ही आकर यहाँ पर रहने लगे. दे स्टेड हियर एंड बिकेम अ पार्ट ऑफ इंडियन कल्चर. उन्हें भारत की कल्चर इतना अच्छा लगा कि वे भारत में ही आकर रहने लगे और भारत की भारतीय संस्कृति का ही एक हिस्सा हो गए. द कंसेप्ट ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन. नेशनल इंटीग्रेशन राष्ट्रीय एकीकरण की अवधारणा. देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन. मोर देन 250 लैंग्वेजेस एंड डायलेक्ट्स आर स्पोकन हियर. हमारे यहाँ पर हमें पता है कि अलग अलग लैंग्वेजेस के लोग रहते हैं. हमारे यहाँ पर 250 लैंग्वेजेस हैं और बोलियाँ हैं. आर स्पोकन हियर, यहाँ पर बोली भी जाती हैं. 22 लैंग्वेज have been notified as a national languages by the Indian Constitution. हमारे यहाँ 250 लैंग्वेज लोगों के द्वारा बोली जाती है, लेकिन जो 22 जो ऐसी लैंग्वेजेस है जो हमारे यहाँ का संविधान है, हमारे का कॉन्स्टिट्यूशन है, उससे उन्हें नोटिफाइड किया है. मीन्स नोटिफाइड मीन्स इन सारी लैंग्वेजेस में हम अलग अलग स्टेट्स में ये लैंग्वेजेस बोली जाती है और इन लैंग्वेजेस का यूज़ हम किसी भी ऑफिशियल वर्क के रूप में कर सकते हैं. प्रमोशनल फोर्सेस. प्रमोशनल फोर्सेस मीन्स सहायक तत्व. ऐसे सहायक तत्व जिससे कि हमारे देश की यूनिटी, एकता और अखंडता बनी रहे. द नेशनल लीडर्स ऑफ आवर कंट्री हैव पुट वैल्यूएबल एफर्ट्स टू मेंटेन द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी. हमारे देश के जो भी लीडर्स हैं, नेता हैं, उनका अधिक से अधिक यही प्रयास रहता है कि हमारे देश की यूनिटी और इंटीग्रिटी को वे बनाए रखें. द प्रिंसिपल्स इसेंशियल फॉर द इंटीग्रिटी एंड यूनिटी आर. हमारे देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ सिद्धांत हैं. द फर्स्ट प्रिंसिपल इज फंडामेंटल राइट्स मीन्स मौलिक अधिकार. द सेकेंड इज फंडामेंटल ड्यूटीज मीन्स मौलिक कर्तव्य. द थर्ड इज सेक्युलरिज्म. सेक्युलरिज्म मीन्स होता है धर्मनिरपेक्षता. फोर्थ इज नेशनल सिंबल्स, राष्ट्रीय प्रतीक. एंड द फिफ्थ इज टूरिज्म एंड नेशनल इंटीग्रेशन, पर्यटन और राष्ट्रीय एकीकरण. नाउ फर्स्ट प्रिंसिपल इज फंडामेंटल राइट्स. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज अ प्रोविजन ऑफ 6 फंडामेंटल राइट्स. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने सिटीजन, हमारे देश के सिटीजन के लिए 6 फंडामेंटल राइट्स दिए हैं. दिस राइट्स विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन आर इंजॉयड बाय ऑल इंडियंस. दिस राइट्स आर एसेंशियल फॉर ऑल ओवरऑल ग्रोथ एंड वेलफेयर ऑफ सिटीजन. ये राइट्स बिना किसी भेदभाव के इंडिया के सिटीजन को प्राप्त हैं.
इन राइट्स का यूज़ करके सिटीज़न, इंडिया के जो सिटीज़न हैं वो अपना ओवरऑल डेवलपमेंट कर सकते हैं, अपने पर्सनालिटी का डेवलपमेंट कर सकते हैं और अपना वेलफेयर में कल्याण भी कर सकते हैं। द सेकेंड प्रिंसिपल इज फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज मीन्स होता है मौलिक कर्तव्य। जिस तरीके से हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें कुछ राइट्स प्रोवाइड किए हैं, उसी तरीके से हमारी भी हमारे कंट्री के लिए कुछ ड्यूटीज़ बनती है। इट इज़ द ड्यूटीज़ ऑफ ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया टू रिस्पेक्ट द प्रिंसिपल एंड आइडियाज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। हमारे देश के सिटीज़न की यह ड्यूटी बनती है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने जो हमारे लिए प्रिंसिपल्स, जो सिद्धांत दिए, जो आदर्श दिए, उनका हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए। जैसे नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम, ये हमारे नेशनल सिंबल्स हैं। इन सिंबल्स का हमें हमेशा रिस्पेक्ट करना चाहिए। थर्ड प्रिंसिपल इज सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म मीन्स होता है धर्मनिरपेक्षता। हमें पता है कि हमारे देश में अलग अलग रिलीजन के लोग रहते हैं। अलग अलग रिलीजन के लोग रहने के कारण उनका जो धर्म है, रिलीजन है, वो भी क्या है, अलग अलग है। इंडिया एज अ सेक्युलर स्टेट, फॉलोअर्स ऑफ डिफरेंट रिलीजन हैव देयर ओन रिलीजियस फ्रीडम। जितने भी हमारे देश में रिलीजियंस, अलग अलग डिफरेंट रिलीजन के लोग रहते हैं, उनको पूरी तरीके से स्वतंत्रता है कि वे अपने धर्म का पूरी तरीके से पालन कर सके। उनके ऊपर हमारे देश की गवर्नमेंट किसी भी टाइप का प्रेशर नहीं बनाती है। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज नेशनल सिंबल्स, राष्ट्रीय प्रतीक। नेशनल सिंबल्स विच इंस्पायर आइडियल्स एंड डिवोशन टूवर्ड्स नेशनल फ्लैग, ट्राइकलर, नेशनल एंथम, नेशनल एम्बलम आर आवर यूनिटी एंड आइडेंटिटी। नेशनल जो सिंबल्स हैं, ये सिंबल्स हमारे देश के लोगों को इंस्पायर करती हैं, देशभक्ति के प्रति इंस्पायर करती हैं। जैसे नेशनल फ्लैग, ट्राई कलर, नेशनल एंथम, नेशनल एम्बलम, ये सारी जो नेशनल सिंबल्स हैं हमारे देश की यूनिटी और इंटीग्रिटी को बढ़ाने का काम करती है। नेक्स्ट इज टूरिज्म एंड नेशनल इंटीग्रेशन, पर्यटन और राष्ट्रीय एकीकरण। टूरिज्म हेल्प्स इन डेवलपिंग अ सेंस ऑफ यूनिटी। जो टूरिज्म है, पर्यटन क्या करता है, यूनिटी, एकता को बढ़ाने का काम करता है। People know and understand the characteristics and problem of each other. जब हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में टूरिज्म ट्रेवल्स के लिए जाते हैं तो हमें वहाँ के पीपल्स की कैरेक्टर्स के बारे में मालूम पड़ता है, उन पीपल्स का रहन सहन, उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में मालूम पड़ता है। और टूरिज्म क्या करता है, उन लोगों की कल्चर, इकोनॉमी, इंडस्ट्रीज आदि के बारे में इससे हमें मालूम पड़ता है और किस टाइप से वहाँ का डेवलपमेंट हुआ है, यह भी हमें टूरिज्म के ट्रेवल के द्वारा ही मालूम पड़ता है। इससे क्या होता है कि हमारी जो कंट्री है, हमारी कंट्री प्रोग्रेस करती है। Students, I hope you have understood well about this topic. Thank you.